एयर क्वालिटी इंडेक्स लाहौर का पूरी दुनिया में पहले और दूसरे नंबर पे है। जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ना, उसमें भी उसी शरह से कमी आती है। आपको लाहौर में एक एक गाड़ी में एक एक बंदा नजर आएगा। वो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन लाहौर में तो वो कर रहा है। इस दफा लाहौर नहीं, ये थ्रू आउट पंजाब है। पेशेंट्स नाक कान गले के और सांस की बीमारियों के पहले से ज़्यादा आ रहे हैं। स्मोक 300 CQI से ज़्यादा है, मुसलसल हो तो 3.9 ईयर्स उसकी टोटल कम हो रही है। दनदनाती धुआं छोड़ती गाड़ियां और बंदे, फैक्ट्रियां, मिलें, इन्होंने ऐसा कमाल दिखाया कि बागों का शहर जो इस टाइम आलूदा तरीन शहरों में उसका शुमार होना शुरू हो गया। नई बात डिजिटल के साथ मैं हूं मनान गिलानी। इस वक्त स्मोक की क्या है कहानी, हम सुनते हैं MS सर्विसेज हॉस्पिटल डॉक्टर मुनीर अहमद मलिक की ज़ुबानी। हजूर, यहाँ तो लोग आया करते थे बागों में और फ्रेश एयर लेने के लिए, और अब ये सूरत हाल है कि वो जो 300 का एयर क्वालिटी का इंडेक्स होता है कि उसके बाद अगर सांस लें तो वो खुदकुशी करने की ज़रूरत नहीं, आप ऑटोमेटिकली मरने के करीब हो जाते हैं। क्या सूरत हाल है सर इस वक्त? आप क्योंकि यहाँ बैठे हुए हैं, लाहौर के सेंटर में बैठे हुए हैं, मरीज़ों की क्या सूरत हाल है? स्मोक को कैसे देख रहे हैं आप? हम बचे कैसे इसे? स्मोक असल में स्मोक और जो वाटर की सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं उनका कॉम्बिनेशन है, जिसमें लो टेम्परेचर की वजह से वाटर ड्रॉपलेट्स भी होते हैं माइक्रो, और उसके साथ साथ इम्प्योरिटी भी शामिल हो जाती हैं। इम्प्योरिटी जो आपने कही है वो फ्यूल की है, गाड़ियों के पेट्रोल धुएं की हैं, फैक्ट्रीज की हैं, और उसकी वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स लाहौर का पूरी दुनिया में पहले और दूसरे नंबर पे है। बच्चों में और बूढ़ों में खासकर जिनमें सांस की बीमारियां हैं पहले से, वो इसके ज़्यादा रिस्क पे हैं। और जब एयर क्वालिटी इंडेक्स 150 से ज़्यादा होता है तो उसमें तमाम लोग जो रिस्क पे हैं या जो नहीं हैं वो सारे के सारे इफ़ेक्ट होते हैं, और उसकी वजह से उनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ना, उसमें भी उसी शरह से कमी आती है। हमारे पास पेशेंट्स नाक कान गले के और सांस की बीमारियों के पहले से ज़्यादा आ रहे हैं। हमारे पास हॉस्पिटल में इसके लिए अरेंजमेंट्स हैं कि हम ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं और साथ उनकी काउंसलिंग भी कर रहे हैं, लेकिन पीछे से जो पेशेंट्स का फ्लो है वो ज़्यादा है स्मोक की वजह से। और उसकी प्रिवेंशन में है कि हम अपने तौर पे हर बंदा कंट्रीब्यूट करे कि उसकी पैदा होने में, चाहे हम वो गाड़ी अकेला बंदा यूज़ कर रहा है तो हम पब्लिक पे चले जाएं, या इकट्ठे घर फैमिली यूज़ कर रहे हैं, या वो फ्यूल की शक्ल में है, एग्रीकल्चर है, या डोमेस्टिक है और फैक्ट्रियों का जो धुआं है, या भट्ठों में जो ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी है उसको इस्तेमाल किया जाए। क्योंकि बाई टाइम हमने इस स्मोक के अंदर रहना नहीं है, हमने इस पे काबू पाना है, और बड़ी आसानी से हम काबू पा सकते हैं। बागों के शहर में तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और हम इसकी पैदा होने के भी रोकें और उसमें हम अपना हिस्सा जितना डाल सकें वो करें। और अच्छा डॉक्टर साहब, नॉर्मली ये होता था पिछले सालों में, अगर नज़र दौड़ाएं हम, स्मोक का मसला हर साल हमें दरपेश रहा है। नवंबर के एंड में हुआ करता था, लेकिन इस बार ये देखने में आया कि अक्टूबर के शुरू में ही ये वाक़या होने शुरू हो गए। 400 क्रॉस कर गया, और हमारी जो बदकिस्मती से पंजाब गवर्नमेंट है वो एक्टिवेट तब होती है जब सारा पानी सर से गुजर जाता है। अब इनको ख्याल आ रहा है कि हमने जनाब लोगों को अवेयरनेस देनी है, हमने साइकिलिंग पे आना है, या हमने उन फैक्ट्रियों को बंद करना है जो कि वहाँ पे जो काम कर रहे हैं मजदूर, उनकी भी रोजी रोटी का मसला बन गया, वो बेचारे कहाँ से खाएं। मुझे अब बताएं कि ये हमारे ही गुनाह है कि हमें मुंह छुपाने पड़ रहे हैं, यानी कि मास्क लगाने पड़ रहे हैं। आप इसको जो क्या ऐसे हम अपनाएं असूल और कवानीन कि जिसके तहत हम डे बाई डे कम हो, बढ़ती ना जाए स्मोक? ये एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है ना, ये पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स और अब सस्टेनेबल गोल्स का एक अहम हिस्सा है कि जिसमें हमने अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है और अपने हेल्दी सिटीज़ को प्रमोट करना है, और उसमें हमने इस डिफॉरेस्टेशन को भी रोकना है, प्लांटेशन को हमने ज़्यादा करना है, और इसकी जो इमिशन है खासकर गाड़ियों में उसका पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल ज़्यादा हो, और इसका इमिशन जो फैक्ट्रियों में है उस टेक्नोलॉजी को भी हमने अडॉप्ट करना है ताकि हम इसको मिनिमम लेवल पे ला सकें और उसके हेल्थ पे भी इम्पेक्ट कम हो।
अच्छा, एक दूसरी बात ये भी है कि स्मोक हर साल हमें ये सामना इसका करना पड़ रहा है। अब तो इतनी इसमें शिद्दत आ गई है, इतनी जहरीली हो चुकी है हमारी फ़िज़ा कि सिगरेटों की नाज़रीन बड़ी कीमतें बढ़ चुकी थी, और जो लोग 2-2 पैकेट पीते थे वो एक पे आ गए, जो एक पीते थे वो आधे पे आ गए, और स्टूडेंट जो है वो एक-एक लेके पीते हैं। तो अब उनको सिगरेट ख़रीद के भी पीने की ज़रूरत नहीं है। एक आम नॉर्मल आदमी अगर इस फ़िज़ा में सांस लेता है तो वो, अगर आप कंपैरेटिवली मुझे बताएं आम आदमी के लिए, कि वो कितने सिगरेट पी रहा है? वो इतने पी रहा है कि उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर स्मोक 300 CQI से ज़्यादा है, मुसलसल हो, तो 3.9 ईयर्स उसकी टोटल कम हो रही है। ओह, अच्छा। हाँ, और इसमें हमने ये कि मास्क भी इस्तेमाल करें, घर से कम निकलें, गले और नाक की सफाई का भी ख्याल रखें और अपना कंट्रीब्यूट करें, क्योंकि अगर स्मोक हो या फ्लड हो या सर्दी गर्मी के एक्सट्रीम वेदर्स हों, ये एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की वजह से हैं। और उस एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने में हमने इंडिविजुअल लेवल पे भी हिस्सा डालना है, कम्युनिटी लेवल पे भी डालना है, और गवर्नमेंट लेवल पे भी। जब मिल के कंबाइन एफर्ट होगी और एक ग्लोबल एफर्ट होगी तो फिर हम उसके काबू करेंगे। यानी कि ये एक सोशल इशू होने के साथ साथ हेल्थ इशू भी है, ये दोनों इशू साथ साथ हैं। बिल्कुल, कि अगर हम सोशली हम अवेयरनेस होती है, हम अपने इनफरादी तौर पे हम इस चीज़ का ख्याल रखते हैं तो काफ़ी फ़र्क पड़ेगा इससे। नहीं, मैं आपको ये क्लेम करता हूँ कि आप शाम को या सुबह के वक्त खड़े हो जाएं कनाल के किसी किनारे पे, तो आपको लाहौर में एक एक गाड़ी में एक एक बंदा नजर आएगा। अच्छा, लाजमी तौर पे। जी जी। तो वो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन लाहौर में तो वो कर रहा है। अभी कटाई शुरू हुई है, उसके बाद फ्यूल वो आएगा, और ये इस दफा लाहौर नहीं, ये थ्रू आउट पंजाब है। आप अच्छा। ऐसी सिचुएशन देख रहे हैं कि यहाँ पे तो एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज्यादा है, और उसमें लाजमी तौर पे जैसा आपने कहा कि इंडिविजुअल ने भी कंट्रीब्यूट करना है, फैमिली ने भी करना है, कम्युनिटी ने भी करना है, सोसाइटी ने ओवरऑल करना है, गवर्नमेंट ने भी करना है, और जो गवर्नमेंट की जो लेजिस्लेशन है उसकी एनफोर्समेंट भी बड़ी ज़रूरी है, ताकि हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें, अपनी जनरेशन को प्रोटेक्ट कर सकें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बड़ा संजीदा इशू है, कुछ लोगों को इस बात का इदराक ही नहीं है कि वो किस खतरे से खेल रहे हैं, या किस खतरे में, खतरनाक फिजा में वो सांस ले रहे हैं। कि नाज़रीन, अदालत को DC लाहौर को अपने पास बुलाना पड़ा, उनकी सरजनिश करनी पड़ी कि इतना ये जो अलार्मिंग सिचुएशन है पूरे लाहौर के अंदर, इसको काबू क्यों नहीं किया गया। जिसके बाद फौरी तौर पर उन्होंने धुआं छोड़ने वाली, जो काला धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रीज हैं, उनको ताले भी लगाए। उससे ये रिजल्ट्स तो ये निकल रहे हैं कि हो सकता है कि कोई इसके इंडेक्स में कमी आए, साथ ही साथ जो मजदूर हैं वो बेचारे बेरोजगार हो गए हैं। यानी कि कोई पैरेलल ऐसा इनके पास प्लान नहीं है हमारे सामने कि जिससे हमें पता चले कि ये इंतजामिया हमारी काम कर रही है। अब फैक्ट्रियां तो कर दी इन्होंने बंद। अब दूसरी खबर ये सुनने में आ रही है कि अब इंडिया के पंजाब के साथ भी बातचीत कर रहे हैं कि भाई आपकी फसलें बहुत जलाई जा रही हैं, उसका धुआं भी हमारे पंजाब में शामिल हो रहा है। ये तो अब ऐसे मामला हैं कि जिसके ऊपर एक गवर्नमेंट ही कोई इम्प्लीमेंटेशन करवा सकती है, कर सकती है। आम आदमी इस फजा में निकलने से पहले क्या एहतियाती तदाबीर अपनाए, वो ज़रा बता दें नाज़रीन, वो तो करें। अगर वो कोई ऐसी सांस की, नाक कान गले की एलर्जी के लिए या दमा के लिए दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो लाजमी तौर पे करते रहें, और साथ साथ अगर वो बाकायदा मरीज है सांस की बीमारी का तो घर से कम निकले, आपने गले को साफ रखें, नाक को साफ रखें, और साथ साथ मास्क भी इस्तेमाल करें, और घर से बाहर आए जाएं तो अपनी स्टीम लें, भाप लें पानी की, या गले को नीम गर्म पानी से उसको साफ करें, ताकि जितनी भी वो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज हैं जो उसके अंदर गई हैं वो गले में है, नाक में है, वो साफ हो जाएं ताकि वो बीमारियों से बच सकें। डॉक्टर साहब, आपके हॉस्पिटल में, सर्विसेज हॉस्पिटल में क्या खुसूसी इंतजाम किए गए हैं जो स्मोक से मुतासर मरीज हैं उनके लिए? जी, हम प्रिवेंशन के लिए और ट्रीटमेंट के लिए भी है कि प्रिवेंशन के लिए अवेयरनेस भी दे रहे हैं, हमने काउंटर्स कायम किए हैं, और उसके साथ साथ हम उनको जब आउटडोर में आते हैं या वार्ड में होते हैं तो उनकी स्पेशल ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं। तो आपके ऊपर तो डबल बर्डन हो गया कि एक तो सर्विसेज हॉस्पिटल की रेनोवेशन जारी है, कोई मेगा प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं, पूरा हॉस्पिटल ऊपर नीचे हुआ हुआ है, तो इस वक्त जो है वो अवेलेबिलिटी है, स्पेस है डॉक्टर्स के लिए, मरीजों के लिए कि वो आपके हॉस्पिटल आएँ तो उनको ट्रीटमेंट मिले? जी बिल्कुल है। हमने बाकायदा एक प्रिंसिपल साहबा के साथ मिलके और प्रोफेसर्स के साथ मिलके एक एक्सरसाइज की थी कि पूरे हॉस्पिटल को विजिट किया, और उसके बाद देखा कि जिन वार्ड्स की बेड ऑक्यूपेंसी कम थी या जहाँ पे स्पेस थी वहाँ बाकायदा वार्ड्स को शिफ्ट किया है। आप इसमें इमरजेंसी का भी जिक्र करें कि अभी हम 4 हॉस्पिटल्स की इमरजेंसी को कैटर कर रहे हैं, वो भी एक
अच्छे तरीके से हम मैनेज कर रहे हैं। और इंडोर में भी हमने सर्विसेज में बहुत मिनिमम हद तक इंटरफेरेंस होने दी है सर्विसेज में, अदरवाइज हमने वार्ड्स को बाकी वार्ड में शिफ्ट किया है। ज़बरदस्त हो गया। तो कब तक खुशखबरी सुना रहे हैं लाहौर की आवाम को, क्योंकि आपका हॉस्पिटल ऐसी लोकेशन पे है कि चारों तरफ से जो पेशेंट है वो फर्स्ट प्रायोरिटी जो है सर्विसेज हॉस्पिटल होती है। जी, जो कम्युनिकेशन एंड वास्ट डिपार्टमेंट ने जो उसकी एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है उनकी तरफ से जो ब्रीफ किया गया है या उनके गैंट चार्ट डिस्प्लेड हैं उसमें 15 फरवरी तक ये कंप्लीट होना है और अब तक जो लैंडमार्क्स हैं उनके मुताबिक सारा काम हो रहा है। ज़बरदस्त हो गया। नादरीन, अपने तई जो आप कर सकते हैं वो है एहतियात। आप अपने गिरदो नवा पे भी नज़र रखें, गैर ज़रूरी आग लगाना, कूड़ा करकट को जलाना, उससे परहेज़ करें। बाहर निकलें तो मास्क लगाएं। सिगरेट आप कम पिएँ क्योंकि आपको सिगरेट पीने की ज़रूरत ही नहीं, आपके फेफड़ों को इतना धुआं मिल जाता है कि वो एनफ मोर देन एनफ है। और इंतज़ामिया से हमारी दरख्वास्त है कि खुदारा होश के नाहुन लें। आप अपनी अफसरियाँ चमकाते रहते हैं, फ़ोटो शूट आप करवा देते हैं, मगर ग्राउंड रियलिटी ये है कि आपकी खिदमात जो हैं, आपके जो फ़राइज़ हैं, उसकी अदायगी के लिए अदालत को आपको कोर्ट के अंदर बुलाना पड़ता है। तो खुदारा होश करें और उसके इस ऐसे जो प्लान आउट करें, पॉलिसीज़ बनाएं कि जो फॉर लॉन्ग रन हो, ना कि शॉर्ट टर्म हो कि आप आगे साइकिलें दे रहे हैं। आप तब साइकिलें दे रहे हैं कि जब ये काम हो चुका है। आपने पहले इस बात को क्यों नहीं सोचा? इसके साथ ही अपने मेज़बान और MS सर्विसेज हॉस्पिटल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।